Hello everyone, welcome to Shri Shruti Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our fourth introductory class of mathematics of class 7, in which we were going to start a new chapter named Simple Equations. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंपल इक्वेशंस. तो इसमें बेसिकली हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशंस क्या होते हैं, राइट. उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग इक्वेशंस फॉर्म कैसे करते हैं. एंड नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पुटिंग वैल्यूज, हाउ टू पुट वैल्यूज, एंड देन वी विल discuss about a method named hit and trial method. So let's start with the introduction. So now the name of the chapter is simple equations. तो equation का मतलब क्या होता है? Suppose if I write x plus 4, so can we say this as an equation? No, we cannot say this as an equation because it is an expression. So any मीन्स अगर आपके पास ऐसे कोई एक्सप्रेशन रहा जिसमें एक ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक कुछ दिया रहेगा एंड उससे कोई नंबर ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस, राइट. लेकिन अगर हम सेम चीज़ को x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 लिखते हैं तो क्या ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? सो दिस इज एन इक्वेशन. सो अब दोनों में डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस आ गया इक्वल्स टू के साइन में, राइट. एंड वी हैव टू साइड्स हियर आफ्टर इक्वल्स टू, राइट. इक्वल्स टू के लेफ्ट में एक इक्वेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन है, एंड इक्वल्स टू के बाद भी एक एक्सप्रेशन है, राइट. सो इक्वल्स टू के पहले जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं LHS, means left hand side. सो इक्वल्स टू के लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली इक्वेशन इक्वल्स टू के राइट में जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं RHS, मीन्स राइट हैंड साइड. सो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसके बाद इक्वल्स टू और उसके बाद ऐसे RHS एंड LHS दोनों साइड हो उसे हम बोलते हैं एक इक्वेशन, राइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस. अब जैसे हमने तो यहाँ पर एक नंबर लिया, सपोज यहाँ ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि सपोज करो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 2. इक्वेशंस बेसिकली ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, राइट. सो जैसे हम यहाँ पर x, y, z, a, b, c, d ऐसे जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल जो चीज़ें लेते हैं इसमें, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स. So what are variables? Alphabets used in an equation. तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको x, y, z या ऐसे कोई लेटर्स दिख जाते हैं
या अल्फ़ाबेट्स दिख जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इक्वेशन, सॉरी उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट? सो इन दिस वे वी यूज टू determine expressions, equations and variables. Now let's see the next topic. So now our next topic is forming equations. अब हम इक्वेशंस बेसिकली फॉर्म कैसे करते हैं? इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मीन्स आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा एंड उससे आपको इक्वेशंस फॉर्म करने होंगे, राइट? तो इसमें हमें एक्चुअली जो मीन्स वर्ड्स को हमेशा वर्ड्स को ध्यान रख के इक्वेशंस फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके क्या वर्ड्स दिया रह सकते हैं क्वेश्चन में वो हम देखेंगे, जिससे आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, राइट? सपोज यहाँ पर ऐसा दिया है सम ऑफ x and 4 is 6. So what I have written, sum of x and 4 is 6. तो sum का मतलब addition obviously, right? Sum means addition. Okay. तो ऐसे आपको अगर वर्ड्स दिए रहेंगे तो आप मीन्स इस तरह से आप लोग उसको पहले डिटरमाइन करोगे कि उसमें ऐड करना है या कुछ और ऑपरेशंस करने हैं, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यहाँ दिया है सम ऑफ x एंड 4 इज 6, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? तो x एंड 4 मतलब x और 4 का जो सम है वो होता है 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x plus 4 is equals to 6. Since it is written here sum, so we have x plus 4. Okay, and both of them gives the result as 6. Similarly, आपको अगर ऐसे दूसरा कुछ स्टेटमेंट दिया है, सपोज आपको दिया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन y and 2 is 8. So what I have written, the difference between y and 2 is 8. So अगर आपको इस तरह से कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा कि आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। ओके, so the meaning of difference is subtraction. So if you have given sums like this, we have to subtract and make the equation. Okay, so इसका equation कैसे फॉर्म होगा? The difference between y and 2, difference between y and 2 is 8. So we can write it as y minus 2 is equals to 8. सिमिलरली अगर आपको ऐसा भी कुछ मीन्स सेम स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो वो कैसे रहेगा? इफ वी कैन राइट दैट इफ ऐसा भी दिया जा सकता है, मीन्स इफ 2 टेकन
away from y we get 8. सो इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट दिया रह सकता है, जैसे कि इफ 2 टेकन फ्रॉम y, मतलब y से हमने 2 ले लिया तो हमारे पास 8 बचा. सो ये भी सिमिलरली इसी तरह से फॉर्म होगा, राइट. सो इन दिस वे वी यूज टू फॉर्म एन इक्वेशन वाइल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. एडिशन में हम लोग yx प्लस 4 इक्वल्स टू 6 किए थे, एंड इसमें हमने किया y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8. तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करते हैं. आप हमेशा जो क्वेश्चन में अगर जो भी वर्ड्स दिया रहेगा उसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट. जैसे पिछले वाले में हमने देखा कि सम जैसे वर्ड्स दिया रहेंगे तो आपको ऐड करना है, एंड इसमें डिफरेंस या टेकन अवे जैसे वर्ड्स दिया रहेंगे तो उसे हमने सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, मींस नेक्स्ट ऑपरेशन. So now our next operation is multiplication. अब multiplication के statements कैसे दिए रहेंगे? Suppose अगर आपको ऐसा दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ x and 3 is 24. So प्रोडक्ट ऑफ x and 3 is 24. तो इस तरह की अगर आपको स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे जिसमें प्रोडक्ट जैसे वर्ड से रहेंगे, प्रोडक्ट जैसे वर्ड्स दिए रहेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. उस तरह के केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों वेरिएबल्स को, जिससे हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन में पुट करने के लिए. सो इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 3 and x is 24. सो 3 multiplied by x is equals to 24. और अगर हम 3 multiplied by x को हम लोग 3x भी लिख सकते हैं, तो you can write it as 3x is equals to 24, right? बेसिकली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे नहीं. तो ओके, सो इन दिस वे वी यूज टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट. अगर आपको इसी का जगह दूसरा कोई स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि मान लो आपको ऐसे रैंडमली ऐसे वर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे कि टाइम्स जैसे वर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं, 3 times of x is equals to is 24. तो इस तरह का अगर आपको वर्ड से मीन्स 3 times of x, मतलब x will मीन्स 3 times of x मीन्स x का 3 times, मतलब x multiplied by 3, राइट. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 3x is equals to 24, राइट. सिमिलरली अगर आपको ऐसा दिया रहेगा, जैसे मान लो डबल टाइप के वर्ड्स दिए रहेंगे, मीन्स डबल ऑफ x is 12. ठीक है, तो डबल ऑफ x मीन्स डबल मीन्स 2 बेसिकली, राइट. सो डबल ऑफ x विल बी 2x equals to 12, राइट. सिमिलरली आपको ऐसे ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स भी 2 होता है, राइट. मतलब इस डबल के जगह आपको ट्वाइस ऑफ x इज 12 या फिर थ्राइस ऑफ x इज 12, तो आपको 2 या 3 करना पड़ेगा, राइट. सो इन दिस वे आप
आप मीन्स वर्ड्स का ध्यान रखना कि आपको क्या वर्ड दिया रहेगा। प्रोडक्ट दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स दिया रहेगा तो उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है, डबल्स दिया रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस दिया रहेगा तो भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड थ्राइस दिया रहेगा तो भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो दिस वे वी यूज टू form equations in the way of multiplying. Now let's see the next operations. Operations basically addition, subtraction, multiplication and division होता है, जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, राइट? सो नाउ आवर एडिशन पढ़ लिया हमने, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, अब तो बचा क्या तब? डिवीजन, राइट? सब हम देखेंगे कि डिवीजन के सम्स कैसे आ सकते हैं। सपोज आपको ऐसे दिया रहेगा कि मीन्स डिवीजन के सम्स बेसिकली ना फ्रैक्शंस में दिए रहते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे दिया रहेगा 1/4 ऑफ x इज 21, ठीक है? तो 1/4 ऑफ x इज 21, तो x का 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। इस तरह से आप वर्ड्स का ध्यान रखना, राइट? ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ओके, 1/4 ऑफ x इज इक्वल्स टू 21। और आप वर्ड्स को ना ध्यान से लिखना, राइट? क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन और x एक जैसे दिख गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपको एग्जाम्स में आपके मार्क्स कट सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप लोग अल्फ़ाबेट्स या जो भी आपके वेरिएबल्स है उसको ध्यान रखना, राइट? सो 1/4 ऑफ x को हम लोग मीन्स 1 इंटू x इज x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 21, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि x 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो हम लोग x 1 से x भी लिख सकते हैं, राइट? सो इन दिस वे वी यूज टू फॉर्म इक्वेशन व्हाइल डिवीजन। और इसके जगह मान लो आपको ऐसा दिया रहेगा कि हाफ ऑफ y इज 12, तो हाफ ऑफ y मीन्स हाफ इंटू y इक्वल्स टू 12। तो हाफ ऑफ y मतलब y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 12, राइट? तो इस तरह से आप लोग ऐसे इक्वेशंस फॉर्म करोगे व्हाइल फ्रैक्शंस। ओके, so now let's see the next topic. So now our next topic is putting values. So our next topic is putting values. तो बेसिकली हम लोग वैल्यूज पुट करने का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली पुटिंग वैल्यूज में आपको क्या करना रहेगा कि आपको एक इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, एंड आपको x की वैल्यू दी रहेगी कि x इज इक्वल्स टू 2।
सपोज करो अगर x इक्वल्स टू 2 दिया रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, इसमें पुट करके देखना पड़ेगा कि जो हमारा, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हमारा जो रिजल्ट आता है वो 10 आता है। तो पुट करके देखते हैं। सो x की जगह हम लोग 2 लेंगे, राइट, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 दिया है, राइट। सो 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6 एंड हमें क्या चाहिए इधर 10। तो x इक्वल्स टू 2 इज रॉन्ग, राइट। सपोज इसी के जगह अगर हम लोग x इक्वल्स टू 6 लेते, राइट, तो हमने क्या लिया यहाँ पर x इक्वल्स टू 6, राइट। सो अगर हम लोग x इक्वल्स टू 6 लेते तो क्या तब भी हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। लेट्स सी। तो x की जगह हम लोग क्या लेंगे 6, तो 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 6 इज करेक्ट, राइट। So in this way we have to check whether if the x or any variable's value is given, whether it is right or wrong by putting in the equation. Okay. Basically हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर पहले LHS को सॉल्व करेंगे, राइट। सपोज इसी की जगह अगर आपको दूसरी तरह के इक्वेशंस दिया रहते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे दिया है, सपोज 7x + 15 इज इक्वल्स टू -19। नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, राइट। तो हम नेगेटिव नंबर से एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो अब x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -2। x इक्वल्स टू -2, तो -2 को पुट करके देखते हैं। 7 × -2, राइट, इज प्लस 5 15 इज इक्वल्स टू 19, सॉरी -19। 7 2 ज़ा 14 एंड प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। 7 2 ज़ा -14, 7 × -2 इज इक्वल्स टू -14 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 19। तो अब 15 - 14 इज इक्वल्स टू, सॉरी, 14 + 15 इज इक्वल्स टू 14 - 15 इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो हमारा जो इधर का जो RHS है एंड इधर का जो RHS है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, सो इन दिस वे we can identify that whether the value of the variable given is correct or not. इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकोगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। So now our next topic is hit and trial method. Sorry. So our next topic is hit and trial method. अब hit and trial method में क्या करना रहेगा, क्या करना पड़ता है कि we have been given a equation and
we have to put values one by one and see whether these values satisfy the equation or not. आप एक एग्जांपल से समझते हैं इसे. सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दिया है 5t plus 2 is equals to 17. अब हमें एक एक करके इसमें t की वैल्यूज डाल के देखनी पड़ेगी कि whether the equation gets satisfied or not. सपोज पहले हम t की वैल्यू 1 लेते हैं, मतलब आपको रैंडमली हिट एंड ट्रायल, मतलब एक एक करके आपको ट्राई करना पड़ेगा. मींस एक एक करके वैल्यूज आपको ट्राई करना पड़ेंगे. जैसे t इक्वल्स टू 1 से नहीं हुआ तो t इक्वल्स टू 2 से करेंगे, t इक्वल्स टू 2 से भी नहीं हुआ तो t इक्वल्स टू 3 करेंगे, और उससे भी नहीं हुआ तो t इक्वल्स टू 4 करेंगे. राइट, इस तरह से आपको एक एक करके देखना पड़ेगा. राइट, तो फर्स्ट हम लोग t इक्वल्स टू 1 से करते हैं. राइट, सो 5 t की वैल्यू क्या होगी 1, मीन्स 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू. तो अब देखो 5 इंटू 1 प्लस 2 मीन्स 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7. राइट, तो 5t प्लस 2 की वैल्यू आ गई 7, लेकिन मेरे को चाहिए कि 17 आ जाए, लेकिन यहाँ पर 17 नहीं आया, तो दिस इज रॉन्ग. अब हम दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे. सपोज t इक्वल्स टू 2 ले लिया. तो अब क्या 2 इक्वल्स टू 2 से ये सेटिस्फाई होता है? 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 2 से 10 प्लस 2 12. इससे भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होता इक्वेशन. सो नाउ अगर हम 5t इक्वल्स टू 3 लेते हैं, सो t इक्वल्स टू 3 ले लिया, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2, सो 5 3 जा 15 प्लस 2 17. राइट, सो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन हो जाता है सेटिस्फाई. तो इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 3, देन वी गेट 17 as is solution. So हमारा इधर इक्वेशन हो जाता है सेटिस्फाई. So in this way we used to apply hit and trial method in an solving an equation. तो आपको बेसिकली ऐसे इक्वेशंस दिए रहेंगे एंड आपको एक एक नंबर्स पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर सेटिस्फाई होता है. राइट, सो दिस वाज अबाउट हिट एंड ट्रायल मेथड. Now it's time for some homeworks. So as a homework I will be giving you exercise 4.1 1 2. You get only 3 questions as a homework for today. Okay, so अगर आपको ये आज का वीडियो समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इजीली कर पाओगे. राइट, सो आई होप आपको वीडियो समझ में और पसंद आया होगा. I will be back soon with the next part of this video in this class. Until then, take care and stay safe.